क्या आपको पता है कि एक iPhone 15 Pro 512 GB ब्लैक टाइटेनियम विद एप्पल केयर प्लस कितने का आता है? अगर आपका जवाब है 1,85,800 रुपये, तो 70% आईफोन बायर्स आपको और मुझे, क्योंकि मेरा भी यही जवाब है, एक निहायत ही बेवकूफ़ या फिर एक लूजर इंसान कहेंगे जो एक आईफोन कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि आप इस फ़ोन को मात्र 9,096 रुपये में ले सकते हैं अगर आप इस फ़ोन को बाय करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से 24 मंथ्स की ईएमआई पे, और वो भी सिर्फ 15% के इंटरेस्ट चार्ज पे। ईएमआई बनवाने का फाइल चार्ज लगेगा कम से कम 3,716 रुपये, और इस फाइल चार्ज पे जीएसटी लगेगा 18%, जो कि पड़ेगा 670 रुपए का, यानी कि टोटल 4,385 रुपए एज एडिशनल चार्जेस, जो कि इस आईफोन की कीमत का बराबर भी नहीं है, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये फोन 9,096 रुपए की पर मंथ की ईएमआई पे हो जाता है आपका, लेकिन बाकी की 23 ईएमआई कैसे पे करोगे अगले महीने सोचेंगे। अभी के लिए आप बन गए हैं शहंशाह या फिर एक शहजादी अपने इस ब्रांड न्यू iPhone 15 Pro 512 GB ब्लैक टाइटेनियम विद एप्पल केयर प्लस को अपनी पॉकेट या पर्स की जगह अपने हाथ में लेके घूमिए, अपने दोस्तों से मिलिए, मार्केट में जाइए, दुनिया देखती रह जाएगी। ऐसा ही कुछ हाल है आज के टाइम पे दुनिया का, जब बात एक ऐसी चीज़ खरीदने की आती है जो औकात से बाहर हो, और आईफोन एक मोस्ट कॉमन चीज़ है। ऑनेस्टली मैं हैरान रह गया था ये देखकर, जब मैं अपने बचे कुचे बाल कटवाने के लिए पहुंच गया था अपने अपार्टमेंट की मार्केट में एक नाई की दुकान पे, और जो लड़का मेरे बाल काटने आया था उसके हाथ में था iPhone 15 Pro नहीं, मैक्स नहीं, सस्ता वाला iPhone 15। बेचारा गरीब आदमी इससे ज़्यादा और ख़रीद भी क्या सकता है। मतलब बहुत दुख हुआ मुझे उसके हालात को देख के नहीं, अपने इस पोको F1 को देख के, जिसको मैंने 5 साल पहले खरीदा था। उस वक्त शायद iPhone 11 चल रहा होगा, मेरा तो बस F1 चल रहा है। मतलब मुझसे रहा नहीं गया, और फाइनली मैंने उससे पूछ ही लिया कि भाई तूने iPhone 15 क्यों लिया, iPhone 15 प्लस या फिर iPhone 15 Pro Max क्यों नहीं। इस बात पे उस सीधे साधे गोल्डन बाल वाले लड़के ने एक बहुत ही मासूमियत भरा जवाब दिया, सर पसंद तो iPhone 15 Pro Max ही था, लेकिन बस क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए की ही थी तो मैं ले नहीं पाया। आप बताइए क्रेडिट लिमिट कैसे इंक्रीज करवाऊं। ये सुन के इससे पहले कि मेरे आंसू निकल आते, उसने मेरे मुंह पे फव्वारे से पानी मार दिया। फिर मैंने उसे याद दिलाया कि भाई दाढ़ी नहीं बनानी, बाल काटने हैं। क्रेडिट कार्ड पसंदीदा चीज़ों को खरीदने का एक ऐसा आसान ऑप्शन जिससे आप हर वो चीज़ खरीद सकते हैं जिसको खरीदने के लिए आपको पहले कभी 1 साल तक पैसा जोड़ के रखना पड़ता था। आज कुछ भी खरीदना कितना सस्ता और आसान हो गया है। आपकी सैलरी बस 20,000 रुपये से ऊपर की होनी चाहिए, प्राइवेट बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड अप्लाई कीजिए, सैलरी भले ही 20,000 रुपये की हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट लिमिट मिलेगी 5 गुना की, यानी कि 1 लाख रुपए की। 1 लाख नहीं, 1 लाख रुपए की। मतलब ऐसा बोलने से इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, और आप बन जाएंगे लखपति। फिर आप चाहे आईफोन खरीदिए या आईपैड, मालिक आप हैं। तो ऐसी ही कुछ सोच बन गई है आजकल के यंगस्टर्स की, इवन कुछ बड़ों की, और वो कर रहे हैं सस्ता नशा अमीरी का। अमेरिका नहीं, अमीरी का। ये एक ऐसा ट्रैप है जिससे बाहर आना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है, और इसके 2 रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन है दिखावे की दुनिया। दिखावे की दुनिया यानी कि वो दुनिया जिसकी वजह से लोग आपको इंपॉर्टेंस देते हैं, आपको पूछते हैं, आपके बारे में आपस में बातें करते हैं। इमेजिन कीजिए ऑफिस में लोग आपकी सीट पर आके आपके फ़ोन को देखना चाहें, आपसे उस फ़ोन के बारे में पूछें, आपसे सवाल करें, आपसे उस फ़ोन का रिव्यू लें, आपने उस फ़ोन का वो स्पेसिफिक कलर क्यों खरीदा है आपसे उसके बारे में पूछें। वो लोग और इवन वो लड़कियां जो आपको कंप्लीटली इग्नोर करके अपनी सीट पर बैठ जाया करती थी, अब वो आपकी सीट पर आके आपसे बातें कर रही हैं। मतलब ऐसी दुनिया किसको नहीं चाहिए? ऐसे दुनिया से कौन बाहर आना चाहेगा? मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं। ईएमआई वाली नकली और दिखावे वाली दुनिया एक ऐसा दूसरा पैंडेमिक है जो बहुत तेजी से फैल रहा है। यूएस और यूके जैसी कंट्रीज के यंगस्टर्स और इवन लोग ऑलरेडी इसकी चपेट में बहुत पहले से आ चुके हैं। 1 in 3 Americans have more credit card debt than savings, both in 2023 and 2024, according to a Bankrate survey. अब बारी है भारत की, और इसको कहते हैं क्रेडिट डेट। मे बी आपने इसका नाम सुना हो। भारत एक ऐसा देश जहां पर लोगों के पास पैसा और बाइंग पावर तो आ रही है, लेकिन उस पैसे को सही से खर्च करने की अकल और माइंड पावर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। How much is this for? 700. What? Let's get it. Let's get it. Let's get it. और इस गैप का सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है उन लोगों को जो भारत को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मानते हैं। इनका बस एक ही नारा है, देश और पैसा तुम्हारा, मुनाफा हमारा। ये हो गया ट्रैप का रीज़न नंबर 1। और रीज़न नंबर 2, क्रेडिट डेट। बहुत से लोग जो क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं होता
कि क्रेडिट कार्ड पे किसी चीज़ को बाय करने का मतलब है लोन पे किसी चीज़ को बाय करना, एक ऐसा लोन जिसका एक इंटरेस्ट रेट भी होता है, और ये इंटरेस्ट रेट कितना होता है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट कार्ड लोन दुनिया का सबसे महंगा लोन माना जाता है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 45% पर एनम तक हो सकता है। होम लोन आपको मिलता है 7.5 से 9% पे, कार लोन आपको मिलता है 8 से 10% पे, और पर्सनल लोन जिसको महंगे लोन्स में से एक माना जाता है वो आपको मिलता है 12 से 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। लेकिन क्रेडिट कार्ड का लोन आपको मिलता है 15% से लेके 45% तक के रेट तक। और जितना मैंने देखा है, लोगों को क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में ही नहीं आता जब बात आती है अपने फेवरेट गैजेट को खरीदने की, क्योंकि लोगों को दिखती है सिर्फ EMI, जिसको वो देने के लिए इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो लोग अपनी सैलरी से EMI को अफोर्ड कर सकते हैं, प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, EMI को अफोर्ड कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, नशेड़ी इंसान को दुनिया की कोई भी सही बात सही से समझ में आती ही नहीं है, क्योंकि उसे करना है नशा, जिसके आगे दुनिया की कोई भी चीज़ फीकी है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों की जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। सबसे पहले बात करते हैं हाउ क्रेडिट कार्ड कंपनीज ट्रिक्स यू। देखिए, जितना मैं समझा हूँ आज तक क्रेडिट कार्ड्स के बारे में, ऐसा नहीं है कि मैं क्रेडिट कार्ड के बारे में पहली बार अपने यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो डाल रहा हूँ। मैंने जब अपने इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी तो मैं भी शुरुआत में क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोज़ ही डालता था, बेसिकली क्रेडिट कार्ड को लेके एजुकेटिव वीडियोज़ कि क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का सही तरीका क्या है। तो जितना मैं समझा हूँ, क्रेडिट कार्ड कंपनीज दो तरह के लोगों को क्रेडिट कार्ड इशू करती है और इन्हीं दो तरह के लोगों से सबसे ज्यादा पैसा कमाती है। सबसे पहले आते हैं वो लोग जिनकी सैलरी हाई है और उनकी स्पेंडिंग्स भी हाई है। दूसरे आते हैं वो लोग जिनकी सैलरी बस उस लेवल की है जिसमें वो अपना खर्चा, अपना गुजारा ठीक ठाक कर सकते हैं, यानी कि वो लोग अपनी सैलरी से ज्यादा महंगे गैजेट्स, ज्यादा महंगी चीजें नहीं खरीद सकते। तो जिनकी सैलरी हाई है, जिनकी स्पेंडिंग्स हाई हैं, ऑब्वियसली क्रेडिट कार्ड कंपनीज को वहां से ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब ये लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे महंगी चीजें बाय करने के लिए, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज को उनका कमीशन भरपूर मिलेगा। ऐसे लोग अपने क्रेडिट कार्ड से फ्लाइट्स की बुकिंग करते हैं, होटल्स की बुकिंग करते हैं, 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में खाना खाते हैं, तो उनसे क्रेडिट कार्ड कंपनीज को अच्छा खासा फायदा मिलता है। और दूसरी तरफ वो लोग जिन लोगों की सैलरी ऑलरेडी मार्जिनल है, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग्स के लिए उनके पास पैसा ही नहीं बचता, ऐसे लोगों को क्रेडिट कार्ड देके एक ऐसे नशे की आदत लगवाई जा सकती है जिससे कि वो लोग उन चीजों को भी अफोर्ड कर पाए जिन चीजों को वो अपनी सैलरी से कभी बाय नहीं कर सकते, कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। So you can either opt for paying in cash or you can also go for Bajaj Finance or HDFC Finance that can be arranged in the Imagine showroom itself. You can opt for 12 months EMI or 24 months EMI according to your convenience. तो होता क्या है कि ऐसे में ये लोग EMIs पे चीज़ों को बाय करते हैं, जैसे कि महंगे फ़ोन्स हो गए, सैमसंग के फ़ोन हैं, आईफोन्स हैं, महंगे जूते हो गए यानी कि एडिडास और नाइक के शूज़ हो गए। इवन आप यकीन नहीं करेंगे कि ये लोग अपनी पसंदीदा मोटरसाइकिल्स भी क्रेडिट कार्ड के लोन्स पे ही बाय कर लेते हैं। मतलब ऑटो लोन जो जस्ट 8 to 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किसी को मिल सकता है, ये लोग मोटरसाइकिल्स भी क्रेडिट कार्ड पे बाय कर लेते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% से लेके 18, 20 या 22% तक का हो सकता है, और फिर भी खुश हैं। क्यों? क्योंकि इतनी कैलकुलेशंस ना तो कभी की है, ना करनी आती है और ना सीखनी है। मतलब है तो बस EMI से। फिर शुरू होती है असली कहानी, जब ये लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स की EMIs को पे ही नहीं कर पाते। बस हर महीने मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर करके पेनल्टीज बढ़ती रहती हैं, और ड्यू डेट तक अगर बिल्स की पेमेंट्स नहीं हो पाती तो ये पेनल्टीज और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, जिससे क्रेडिट कार्ड कंपनीज को बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। फिर क्रेडिट कार्ड के लोन्स को पे करने के लिए ये लोग या तो पर्सनल लोन ले लेते हैं या फिर लोकल डीलर से लोन्स ले लेते हैं, जिनको कहा जाता है लोन माफिया, या फिर ये लोग गोल्ड लोन्स की तरफ भागते हैं, यानी कि लाइबिलिटीज के बिल्स को पे करने के लिए ये लोग अपने एसेट्स को भी सेल करने को तैयार हो जाते हैं, और बस इसी जाल में फंसते चले जाते हैं। अगर हम क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड स्टैट्स की यानी कि डेटा की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू RBI द क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री इन इंडिया हैज विटनेस्ड अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR ऑफ 20% इन द लास्ट 5 ईयर्स। फाइनेंशियल ईयर 2017 में टोटल 29 मिलियन क्रेडिट कार्ड इशू हुए थे, जो कि अगले ही साल यानी कि 2018 में बढ़ के हो गए 37 मिलियंस, और ऐसा करते करते फाइनेंशियल ईयर 2022 तक ये इशुएंस हो गया 73 मिलियन का, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये एस्टीमेट लगाया गया था 92 मिलियन का, और बाय द फाइनेंशियल ईयर 2026 ये एस्टीमेट लगाया जा रहा है 200 मिलियन क्रेडिट कार्ड इशुएंस का। वहीं अगर हम इस न्यूज़ पे एक नजर मारते हैं तो एप्पल इज विनिंग द मार्केट 1 EMI एट अ टाइम। Apple's revenue in India has grown by astounding 45% in financial year 2022 to $4 billion यानी कि 33,000 crore rupees. Apple has also registered its highest ever iPhone sales in India during quarter 4 of 2022 as per announcement made by CEO Tim Cook.
और सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्पल्स आईफोन शिपमेंट इन इंडिया रीच्ड अराउंड 4.8 मिलियन यूनिट्स इन क्लोजिंग ईयर 2021 विच वाज अ राइज ऑफ नियरली 75% फ्रॉम क्लोजिंग ईयर 2020। और टाइम्स ऑफ इंडिया के इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 70% ऑफ आईफोन परचेजेस इन इंडिया आर ऑन EMIs। देखिए, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ पर परेशानी क्रेडिट कार्ड के साथ नहीं है। क्रेडिट कार्ड यूजेज को, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने हमेशा ही अपने इस चैनल पे और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और फ्यूचर में भी अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो क्रेडिट कार्ड यूजेज को मैं आगे भी सपोर्ट करता रहूंगा, क्योंकि परेशानी क्रेडिट कार्ड के साथ है ही नहीं। क्योंकि मैं खुद वो इंसान हूँ जो क्रेडिट कार्ड्स का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। सबसे ज़्यादा मतलब कि जहाँ पर भी मुझे कोई बिल पेमेंट करनी होती है, कहीं पर भी कैसी भी पेमेंट करनी होती है, फॉर एग्जाम्पल ग्रोसरी हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या इवन डॉक्टर्स या हॉस्पिटल का खर्चा, मैं हर जगह पे क्रेडिट कार्ड का ही यूज़ करता हूँ। मेरे पास टोटल 4 डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स हैं, जिसमें सबसे पुराना क्रेडिट कार्ड मेरे पास 2016 से आज तक है, और मैं इन क्रेडिट कार्ड्स को चेंज कर करके यूज़ करता रहता हूँ जहाँ पर भी मुझे बेनिफिट या फिर डिस्काउंट्स देखने को मिलते हैं। तो परेशानी क्रेडिट कार्ड्स के साथ है ही नहीं, क्योंकि परेशानी है क्रेडिट कार्ड्स को सही तरीके से ना इस्तेमाल करने की, क्रेडिट कार्ड को एक्सप्लॉइट करने की, वो भी बिना सोचे समझे। और दूसरी चीज़ ये है कि परेशानी यहाँ पर आईफोन को बाय करने में भी नहीं है। देखिए, ये तो क्लियर है कि आईफोन इंडिया में सिर्फ एक स्टेटस सिंबल बन गया है। इससे आप सिर्फ फर्स्ट इंप्रेशन मार सकते हैं या फिर टेम्परेरी इंप्रेशन मार सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप मुंह खोलेंगे सामने वाला आदमी तुरंत समझ जाएगा कि कौन कितना पानी में है। आईफोन खरीद के ना तो आपको आपकी सैलरी में कोई हाइक मिलेगा, ना ही आपके दिमाग में अचानक से कुछ नए आइडियाज आने स्टार्ट हो जाएंगे कि आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएं। कुछ नए यूट्यूबर्स या फिर रील्स को बनाने वाली महिलाएं अपने आप को यह कह के समझाते हैं कि हम आईफोन खरीद रहे हैं वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा है तो वीडियोस बहुत अच्छी बनेगी। I'm very excited to explore my new phone, and especially I am excited to start vlogging in this new iPhone and bring the best of whatever I can to you people. देखिए, अगर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं तो अच्छी वीडियोस कभी भी अच्छे कैमरे से नहीं बनती, अच्छी वीडियोस बनती हैं अच्छे कंटेंट से। कैमरा आप कितना भी अच्छा इस्तेमाल कर लेना, अगर आपका कंटेंट ही किसी काम का नहीं है तो आपकी वीडियोस को कोई नहीं देखेगा। तो वीडियोस आप बना सकते हैं किसी भी फोन से, हर फोन से आज के टाइम पे HD में रिकॉर्डिंग हो जाती है। और अगर आपको रियल में वीडियो क्वालिटी अच्छी ही चाहिए तो बेटर होगा कि आप एक DSLR कैमरा खरीद लीजिए। अच्छे से अच्छा DSLR कैमरा आराम से आईफोन के आधे रेट पे, यानी कि 50 से 60 हज़ार रुपए में आ जाता है, और DSLR कैमरा की वीडियो क्वालिटी को कोई भी फोन इस दुनिया में बीट नहीं कर सकता। और जिस कैमरा से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये है कैनन का M50 Mark II, जो कि मैंने 3 साल पहले 52,000 रुपीज का खरीदा था। और ये कैमरा भी मैंने क्रेडिट कार्ड पे ही खरीदा था, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से सीधे 4,000 रुपए का डिस्काउंट मिला था। देखिए, बाकी आप जाने कि आप आईफोन क्यों खरीदना चाहते हैं। आईफोन को खराब बोल के मुझे आपसे हेट नहीं चाहिए। अब सवाल ये आता है कि तो करें क्या, मतलब ये वीडियो इस दुनिया में बनी ही क्यों है। कुछ लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कहेंगे कि भाई तुझे जो कहना था तूने तो वो कह दिया, तूने तो वीडियो बना दी, लेकिन हम क्या करें, क्या हम अपनी लाइफ को एंजॉय ही ना करें, मतलब क्या हम बुढ़ापे तक मर मर के जीते रहें और बुढ़ापे को एंजॉय करने के सपने देखें। देखो दोस्त, तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, मतलब कि कल किसने देखा है और बुढ़ापे में अपनी लाइफ क्या ही एंजॉय कर लोगे, लेकिन कल का दिन बहुत से लोग देखते ही हैं और बुढ़ापा भी आना ही है। अब आप चॉइस कीजिए कि आपका कल का दिन आज के दिन के जैसा ही होना चाहिए या आज के दिन से बेटर होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कल का दिन आज के दिन से बेटर की बजाय बदतर हो जाए। दूसरी चीज कि ये बातें जो लोग बोलते हैं ये ज्यादातर केस में वही लोग बोलते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड का अगले 1 साल से 2 साल का लोन चढ़ा हुआ होगा, या इवन वर्स्ट केस में हो सकता है कि कार या बाइक का अगले 5 से 7 साल तक का लोन चढ़ा हुआ होगा। भगवान ना करे कि अगर कल का दिन ना भी देख पाए या फिर बुढ़ापे तक इसी तरीके से अपनी जिंदगी काटते रहे तो अपने पीछे क्या छोड़ के जाओगे, कर्जा। इसलिए कहता हूं कि टर्म इंश्योरेंस ले लो। मतलब जितने का एक आईफोन आता है उतने में आप अपने अगले 30 से 35 साल के कवर के लिए टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं 50 लाख रुपीस तक का। मतलब एक आईफोन की कीमत आपके जिंदगी भर के टर्म इंश्योरेंस के कवर के बराबर की है। खैर वो टॉपिक ही दूसरा है, पता नहीं वो बात मैं यहाँ पे कर ही क्यों रहा हूँ। वैसे इस बात को खींचने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अभी के लिए इस बात को सिंपल और शॉर्ट रखते हैं। देखिए, अगर आप लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपनी लाइफ को फुल एंजॉय कीजिए, क्योंकि जवानी के ये दिन ही बुढ़ापे में याद आएंगे। लेकिन जो एंजॉयमेंट आप कर रहे हैं या फिर करने की सोचते हैं उसको करना ही है तो अपने दम पे कीजिए, ना कि EMI, लोन या फिर उधारी के दम पे। देखिए, आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी खरीदना चाहते हैं, मतलब मैं एक आइडियल केस की बात कर रहा हूँ, इसके पीछे कोई रूल नहीं है कि मैं यहाँ पर 12% वाला या 15% वाला रूल लगाने वाला हूँ। तो जो कुछ भी आप खरीदना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप इंजॉयमेंट के लिए अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से जो भी आपकी मंथली सैलरी है
उस मंथली सैलरी का आप 60 to 70% तक इस एंजॉयमेंट पे या फिर अपने खरीदने पे खर्च कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अपने पैसे को आपको साल में सिर्फ एक ही बार खर्च करना चाहिए। मतलब ठीक है, बाकी एक्सपेंसेस तो आपके वैसे भी हो ही रहे होंगे, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट के लिए आप हर महीने 10% या 15% या इवन 20% पैसा निकालते ही होंगे। बट उसके अलावा अगर आपको कुछ बड़ा खरीदना है, कुछ अच्छा खरीदना है, तो उसके लिए आप अपनी सैलरी का 60 to 70% खर्च कर सकते हैं। और बाकी पैसा या कुछ ना कुछ पैसा अगर आप हर महीने इन्वेस्ट कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आप आने वाली जनरेशन को सुधार लेंगे। मतलब आने वाली जनरेशन भी आपको याद रखेगी कि मेरे पिताजी ने या फिर मेरी माता ने मेरे लिए क्या क्या छोड़ा है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो आप अपने क्रेडिट कार्ड को रिस्पॉन्सिबली और सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के रॉन्ग यूजेज की। तो सबसे पहला पॉइंट आता है यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर बाइंग थिंग्स दैट वन कैन नॉट अफोर्ड। तो भाई अगर आप आईफोन लेना चाहते हो, आप इतने रईस हैं कि आईफोन को आप रखना चाहते हैं, तो आप उस आईफोन को जाके सीधे कैश में बाय करो ना। आप ईएमआई से बाय क्यों कर रहे हो? मतलब नकली रईसी और शान दिखा के आप किसका बना रहे हो, अपना या सामने वाले का? और बात यहाँ पर सिर्फ आईफोन की नहीं है, बात यहाँ पर किसी भी ऐसी चीज की है जिस चीज को आप कैश में एट एन इंस्टेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जिस चीज को आप अफोर्ड नहीं कर सकते उस चीज को क्रेडिट कार्ड के थ्रू बाय करना आपको बंद कर देना चाहिए। आप एक गलत आदत का हिस्सा बन रहे हैं। सेकंड पॉइंट आता है यूजिंग क्रेडिट कार्ड बियॉन्ड लिमिट्स। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे इतने सारे आइटम्स बाय कर लेते हैं जिनकी कलेक्टिव ईएमआई को आप अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, अगर आपको मर मर के इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेंगी तो आप तो फंसेंगे ही। तीसरी गलती आती है पेइंग मिनिमम अमाउंट ड्यू। तो जब बहुत सारी ईएमआईज का एक बड़ा बर्डन लोगों के ऊपर आ जाता है तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड पे मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करना स्टार्ट कर देते हैं कि कोई बात नहीं, इस महीने हम मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर देते हैं, नेक्स्ट महीने हम पेनल्टी के साथ पेमेंट्स कर देंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर करके आप बहुत हैवी पेनल्टीज अपने क्रेडिट कार्ड पे करते रहते हैं। चौथा पॉइंट आता है फॉरगेटिंग पेमेंट ड्यू डेट। मतलब ये तो क्राइम है। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ड्यू डेट को ही भूल जाएं? क्या आपको पता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड पे एक बार भी अपनी पेमेंट को मिस कर जाते हैं तो एक बार पेमेंट को मिस करने से आपका क्रेडिट स्कोर 100 पॉइंट्स तक डाउन हो सकता है। मतलब आपका क्रेडिट स्कोर अगर है 750 का तो ये डिक्रीज होकर 650 तक भी जा सकता है सिर्फ एक गलती की वजह से। देखिए, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट के लिए मैं एक बहुत ही सिंपल सा रूल फॉलो करता हूँ। जिस दिन भी मेरे पास क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जनरेशन का मैसेज या फिर ईमेल आ जाता है, मैं अपनी फुल पेमेंट यानी कि टोटल अमाउंट ड्यू उस क्रेडिट कार्ड का उसी दिन पे कर देता हूं। मतलब मैं एक तरह से पेमेंट ड्यू डेट की यानी कि क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट की लास्ट डेट की मैं कभी वेट ही नहीं करता। यही एक रीजन है। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो 2016 से लेके आज तक मैंने एक बार भी लेट पेमेंट किसी भी क्रेडिट कार्ड पे नहीं की है। तो बेटर होगा कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का बिल एज सुन एज पॉसिबल पे कर दें जैसे ही स्टेटमेंट जनरेट होती है। अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन की, यानी कि हाउ टू यूज योर क्रेडिट कार्ड करेक्टली। सबसे पहला पॉइंट आता है करेक्टिंग द मिस्टेक्स। तो सबसे पहले जो भी मिस्टेक्स मैंने आपको बताई हैं आप उनको सबसे पहले करेक्ट कीजिए। अपने नशे पे थोड़ा सा काबू रखिए। अगर आपको कुछ ईएमआई पे बाय करना ही पड़ता है तो आप एक बारी में एक ही आइटम को ईएमआई पे बाय कीजिए। और अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिलता है तो बेटर होगा कि आप उस आइटम को नो कॉस्ट ईएमआई पे ही बाय करें। ऑल्दो नो कॉस्ट ईएमआई में भी एडिशनल चार्जेस लगते हैं जिसके ऊपर मैंने बहुत पहले एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं, आपको एडिशनल चार्जेस समझ में आ जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं या फिर एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो सेम बैंक का नहीं है जिस बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट है, तो आप यहाँ पर इंस्टॉल कीजिए क्रेड नाम की एक ऐप। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। तो क्रेड एक ऐप है जिसपे आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स ऐड कर सकते हैं और ये ऐप आपको रिमाइंडर्स देती है जब भी किसी भी क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट जनरेट होगी या फिर क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट ड्यू डेट है वो नजदीक आने वाली होगी। तो इससे आप कभी भी किसी भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को मिस नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट आता है कीप यूटिलाइजेशन लो। क्रेडिट कार्ड पे आपको जो भी क्रेडिट लिमिट मिली है आप उस क्रेडिट लिमिट का खाली 30% तक ही यूज़ कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट लिमिट मिली हुई है 1 लाख रुपए की, तो आप उन 1 लाख रुपए में से 30,000 तक की ही स्पेंडिंग्स कीजिए। मतलब कभी कभी हो सकता है कि आप अपना यूटिलाइजेशन रेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 50-60% तक पहुंच सकता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका यूटिलाइजेशन रेट 30% के नीचे नीचे ही रहे। इससे आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता है। तीसरी चीज़ आती है नो कॉस्ट ईएमआई की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई चीज़ ईएमआई पे बाय करनी ही है तो आप उसको नो कॉस्ट ईएमआई पे ही बाय करें। जहां से भी आपको नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है आप वहां से जाके बाय कीजिए। और नो कॉस्ट ईएमआई क्योंकि एक ईएमआई ही है तो बेटर होगा कि आप इसको एक सोल्यूशन की तरह ना देखें, आप इसको बस एक ऑप्शन की तरह देखें कि आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है जहां पर आप किसी चीज़ को ईएमआई पे बाय कर सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है बाय ऑन फुल पेमेंट। जिस चीज़ को आप कैश में या फिर अपने डेबिट कार्ड से बाय कर सकते हैं,
मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उस चीज़ को कभी भी अपने डेबिट कार्ड से या फिर यूपीआई के थ्रू बाय ना करें, आप उसको अपने क्रेडिट कार्ड से बाय करें। ऐसा करने से आपको क्रेडिट कार्ड के थ्रू रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक्स, इंस्टेंट डिस्काउंट्स, बहुत से ऐसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। और बेसिकली क्रेडिट कार्ड को इसी तरीके से इस्तेमाल भी करना चाहिए क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट ऐसे ही मिलने वाला है। पांचवा पॉइंट आता है यूज़ एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब जहां पॉसिबल हो सके अपने डेबिट कार्ड की जगह हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड का ही इस्तेमाल करें। और खासतौर पे अगर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम बाय करना है तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट्स और ऑफर्स आपको क्रेडिट कार्ड्स पे मिल जाते हैं। सिक्स पॉइंट आता है क्रेडिट कार्ड गिव्स यू फ्री मनी। फ्री मनी का मतलब फोकट का पैसा नहीं है कि आप इसको जहां मर्जी जैसे मर्जी खर्च करें, जलाएं। फ्री मनी का मतलब है कि आपको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से मिलता है इंटरेस्ट फ्री पीरियड, यानी कि क्रेडिट कार्ड से कुछ भी स्पेंडिंग्स करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक इंटरेस्ट फ्री पीरियड होता है जो कि 29 डेज से लेके 44 डेज तक का हो सकता है। यानी कि 29 डेज के बाद आपकी स्टेटमेंट जनरेट होती है और स्टेटमेंट जनरेशन के बाद भी आपके पास यहाँ पर 14 to 15 डेज का टाइम होता है कि आप उस क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर पाएं। तो इस पूरे ड्यूरेशन का फायदा उठा सकते हैं और एक ही बारी में एक साथ अपनी सारी पेमेंट्स कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड की जब बिलिंग की बात आती है तो आप अपनी क्रेडिट कार्ड की बिलिंग को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2nd of every month या फिर 5th of every month, जब भी आपकी सैलरी आती है उसके जस्ट नेक्स्ट डे की, जिससे कि आप इजीली क्रेडिट कार्ड की सारी पेमेंट्स को पहले ही कर सकें। 7th पॉइंट आता है पे ऑल योर बिल्स रेगुलरली। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से उतनी ही स्पेंडिंग्स करते हैं जिनको आप फाइनली मंथ एंड पे कर सकते हैं तो आप यहाँ पर कभी भी अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स को मिस नहीं करेंगे, यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के किसी भी बिल को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। ऐसा करने से आप एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट पेमेंट्स को आप उसी मंथ पे कर सकते हैं, तो आपके ऊपर कभी भी कोई भी कैसी भी पेनल्टी नहीं लगेगी और इजीली रिवॉर्ड पॉइंट्स को और दूसरे बेनिफिट्स को आप क्रेडिट कार्ड के अंदर एंजॉय कर सकते हैं। और फाइनली लास्ट पॉइंट आता है कि डोंट यूज क्रेडिट कार्ड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड। फाइनली अगर आपको लगता है कि आपको क्रेडिट कार्ड समझ में नहीं आ रहे हैं कि भैया हमें तो ये सारे झंझट समझ में नहीं आएंगे, तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल मत कीजिए, अपनी लाइफ को सिंपल बनाइए। अगर आप कैश पेमेंट्स करते हैं तो आप कैश पेमेंट्स कीजिए, अगर आप डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई से ही पेमेंट्स करते हैं तो आप उसी तरीके से पेमेंट्स कीजिए। और इनफैक्ट मैं इन्वेस्टमेंट्स में भी लोगों को यही कहता हूं कि भैया अगर आपको इन्वेस्टमेंट समझ में नहीं आती है तो आप इन्वेस्टमेंट्स मत कीजिए, आप सिंपल एफडी में या फिर पीपीएफ में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो सेम केस यहाँ पर भी फॉलो होता है, जो चीज़ समझ में ना आए उस चीज़ में घुसने का कोई फायदा नहीं है। मेरे अपने घर में किसी को भी क्रेडिट कार्ड समझ में नहीं आता है तो किसी के पास भी क्रेडिट कार्ड है ही नहीं और ना ही मैंने उन्हें कभी इंसिस्ट किया है क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए। मुझे क्रेडिट कार्ड पूरे तरीके से समझ में आता है, तो 99.9% जहां पर भी मुझे पेमेंट्स करनी होती है मैं क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट्स करता हूं और डेबिट कार्ड को मैं हमेशा अपने वॉलेट से बाहर ही रखता हूं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। आई नो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस फ्यूचर में चाहते हैं और इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि मैं और भी बेहतर कंटेंट आप लोगों के लिए फ्यूचर में प्रोड्यूस कर सकूं। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।